हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज पिछले लेक्चर में हम लोग क्रिया शरीर पेपर 1 के जो सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस था उसमें जो ऊपर के तीन या चार टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन शरीर एंड शरीर, ठीक है। तो अब जानेंगे कि शरीर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। शरीर शरीर अधिकृतम प्रीतम तंत्रम शरीरम, ठीक है। ये एक कोटेशन हो गया जो आप लोग को याद होनी चाहिए। शरीर अधिकृतम प्रीतम तंत्रम शरीरम, ठीक है। वह तंत्र या शास्त्र जो शरीर के संबंधित विषयों का ज्ञान प्रदान करे उसे शरीर कहते हैं, ठीक है। वो शास्त्र जो शरीर के संबंध जो हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्ञान बताए, ठीक है, ज्ञान दे, उसे हम शरीर कहते हैं, ठीक है। इसका जो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पुरुष एंड क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पुरुष का निरुक्ति जानेंगे कि पुरुष किस चीज़ से बना होता है। तो पुरुष जो हमारा है, पुर अंग्राम्य धातु शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है वह जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। पुरुष का हम लोग आत्मा ही बोलते हैं, ठीक है। जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है उसे पुरुष बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफिनीशन और अच्छे से हम जानेंगे। पूरी सीते, ठीक है, पूरी सेते वस्ती इति पुरुष, ठीक है। जो शरीर में रहता है तथा शरीर की क्रियाओं को जिसका नियंत्रण हो, मतलब जो सारे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करे, उसे हम पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब एक और कोटेशन है पुरुष का। पुरुष धर्नात् धातु इति, जो त्रिदोष सब धातु त्रिमद इंद्रिया तथा पंच महाभूत को धारण करें। कौन कौन सा त्रिदोष बात पित्त कफ 7 धातु जो होते हैं हमारे शरीर के, 3 मंडल होते हैं, इंद्रिया होती है 5 तथा 5 महाभूतों को जो धारण करता है उसे पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब पुरुष से हमको आगे हम पढ़ेंगे एक धातुआत्मक पुरुष, द्विधातुआत्मक पुरुष, धातुआत्मक पुरुष, चतुर्विसंति पुरुष, पंचविसंति पुरुष। ये सारे चीज़ें हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक धातुआत्मक शरीर, ठीक है। तो एक धातुआत्मक शरीर सिर्फ चेतना युक्त शरीर को बोलते हैं, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति केवल चेतना धातु से यानी आत्मा से हुई है। केवल आत्मा ही शरीर के अंदर निवास करता है। आचार्य चरक जी कह रहे हैं कि जो पुरुष की उत्पत्ति हुई है सिर्फ एक आत्मा से हुई है, ठीक है। तो केवल आत्मा ही शरीर के अंदर निवास करता है। दूसरी हम पढ़ेंगे द्विधात्मक पुरुष क्या होता है, ठीक है। द्विधात्मक पुरुष, पुरुष का निर्माण निम्न 2 धातुओं से हुआ है। कौन कौन सा? एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज, ठीक है। क्षेत्र और क्षेत्रज क्या है, ये हम आगे जब रचना शरीर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से इसको चर्चा करेंगे। जो भी एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्र जो होता है एक्चुअली पंच महाभूत प्लस इंद्रिय प्लस मन, ठीक है। पंच महाभूत क्या होता है? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इंद्रिय जो होते हैं 11 इंद्रिया प्लस मन, ये सारे क्षेत्र हो गया, ठीक है। और जो आत्मा हो गया वो क्षेत्रज हो गया। तो जो द्विधातुआत्मक जो पुरुष होता है उसमें सिर्फ क्षेत्र और क्षेत्र से मिलकर बनाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिधातुआत्मक पुरुष क्या होता है, ठीक है। तो पुरुष का निर्माण जो होता है 3 धातुओं से हुआ होता है। कौन कौन सा? और इन्हीं 3 धातुओं से त्रिदंड से जाना जाता है। जो पुरुष का जो शरीर होता है 3 धातुओं से बना होता है, मन, आत्मा और शरीर, ठीक है। मन को सत्व बोलते हैं इसलिए सत्व आत्मा शरीर, ठीक है। और इसको एक चीज़ और हम जानते हैं, त्रय उपस्तंभ क्या होता है। एक त्रय उपस्तंभ होता है, एक त्रय स्तंभ होता है। त्रय स्तंभ वो होता है जैसे वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर के पिलर, स्तंभ मतलब पिलर होता है, ये हमारे शरीर का पिलर है। और उपस्तंभ मतलब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये हमारे शरीर के उपस्तंभ होते हैं, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट हम आगे चर्चा करेंगे कि षड्धातुआत्मक पुरुष क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियर है, षड्धातुआत्मक पुरुष मतलब 6 चीज़ों से बना होगा, ठीक है। तो पुरुष का निर्माण 6 धातुओं से हुआ होता है, ठीक है। क्या क्या है इसमें? पंच महाभूत प्लस चेतना, ठीक है। पंच महा प्लस चेतन, इसको बोलते हैं षड्धातुआत्मक पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट इसका श्लोक भी है, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति, आप लोग याद कर लीजिए। सवयव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत्य, ठीक है। अब हाँ, इसी जो षड्धातुआत्मक शरीर होते हैं इसी को हम लोग चिकित्सीय शरीर भी बोलते हैं, इसी को हम कर्म शरीर भी बोलते हैं। तो कर्म पुरुष भी बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष और कर्म पुरुष। ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है कि चिकित्सीय पुरुष का वर्णन करें या कर्म पुरुष का वर्णन करें। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चिकित्सीय पुरुष और कर्म पुरुष किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चतुर्विसंति पुरुष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है इससे, ठीक है। तो पुरुष का निर्माण निम्न 24 धातुओं से हुआ होता है, मिलकर होता है। कौन कौन से? अष्ट प्रकृति और षोडश। जैसे कि हम ऊपर जो पिछले लेक्चर में हम चर्चा किए थे कि हम बताएंगे कि अष्ट प्रकृति और षोडश विकार होता क्या है। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी वो जब, ठीक है, तो अव्यक्त से महाकार, महान से अव्यक्त से महान, महान से अहंकार और अहंकार से 11 इंद्रिया, एकादश इंद्रिया जो होती है, उसके बाद पंच तन्मात्रा, उसके बाद महाभूत, ये सारी चीज़ें। तो उसी में अष्ट प्रकृति होती है और षोडश विकार होती है। अगर हम जब सृष्टि उत्पत्ति पढ़ाएंगे तो उस वक्त कैसे ये बनता है हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो अभी अष्ट प्रकृति हम बताएंगे कि अष्ट प्रकृति होता क्या है। तो अष्ट प्रकृति होता है अव्यक्त, महान, अहंकार और पांच तन्मात्रा। पांच तन्मात्रा क्या होती है? पंच महाभूतों में जो पंच महाभूतों को उत्पत्ति करती है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा होती है। इसको बोलते हैं हम अष्ट प्रकृति। कौन कौन? 5, ये 1 1 1, ठीक है, टोटल मिलाकर हो जाएगा 8, ठीक है। जो हमारा षोडश विकार है, षोडश विकार बच गया तुम्हारा पंच ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। पंच ज्ञान इंद्रिया वो भी बताएंगे क्या होता है। स्रोत होता है, ग्राउंड होता है, रसन होता है, ठीक है, चक्षु होता है, और 5 इंद्रिय हम पढ़ाएंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 5 कर्म इंद्रिया होती है, उसको वाक, वायु उपस्थित, ठीक है, ये सारे बताएंगे आपको। पंच महाभूत तो आपको पता ही है, मन, ये सारे टोटल मिलाकर 16 होते हैं। तो बस आपको ये याद करना है षोडश विकार में क्या होता है? पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच महाभूत और मन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पंच विसंति धातु आत्मा पुरुष। पुरुष का निर्माण निम्न 25 धातु से होता है, मिलकर बनाता है। कौन कौन? वही अष्ट प्रकृति, सेम जो 24 धातु आत्मा पुरुष था, उसी में एक पुरुष को मिला देने से, चेतना को मिला देने से बन जाता है पंच विसंति पुरुष। तो बस आज के लेक्चर में ये पहला यूनिट पूरा, दूसरा यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।